हेलो फ्रेंड्स, आई एम काजल। आज हम हिस्ट्री का एक टॉपिक स्टार्ट करें, सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। ठीक है, देखो सिंधु घाटी सभ्यता, उसका अन्य नाम क्या है? इसको हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, सरस्वती सभ्यता और सुमेरियन की सभ्यता की बेटी कह सकते हैं। ठीक है, पहली बार इसे कब खोजा गया था? 1826 में। किसके द्वारा? चार्ल्स मेसन के द्वारा। ठीक है, 1856 ईस्वी में बर्टन बंधु ने हड़प्पन सभ्यता की खोज की। फिर 1856 में क्या हुआ? जो बर्टन बंधु थे उनने हड़प्पन सभ्यता है उसकी सूचना किसको दी? सरकार को प्रदान की कि यहाँ पर एक सभ्यता है। ठीक है, फिर देखो इसका समय कब से कब माना जाता है? 2500 से लेकर 1750 बीसी तक माना जाता है। सबसे पहले इसको खोजने का प्रयास किसने किया था? मार्शल के द्वारा किया गया था। ठीक है, और सबसे प्राचीन नगर कौन सा हड़प्पा सभ्यता का? बिरढाणा। फिर ढाणा, और वो कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? राखीगढ़ी। ठीक है, 2014 में, और ये खोजा कब गया था? 2014 में खोजा गया, और 7500 बीसी पुराना माना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर लगभग। ठीक है, फिर देखो आगे इस जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार। ठीक है, और यहाँ का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। और लिपि कैसी थी यहाँ की? भाव चित्रात्मक, जो कि अपठनीय, मतलब कि पढ़ी नहीं जा सके। और यहाँ पर पूजा किसकी की जाती थी? पशुपति की, मातृदेवी की। ठीक है, और इसे किसकी देवी माना जाता था? उर्वरता की देवी। और व्यवसाय क्या था यहाँ का? कृषि था, और आयात और निर्यात करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिर आगे है सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी। 2 टीलों में। ठीक है, एक टीला था पश्चिमी और एक पूर्वी टीलों में। ठीक है, लेकिन धोलावीरा में 3। धोलावीरा एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा शहर है जहां पर 3 टीले मिले थे। ठीक है, फिर देखो सिंधु घाटी सभ्यता के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो जगह है वो कौन कौन सी हैं? देखो, जो ईस्ट में है सबसे पहले वो देखते हैं कौन सी है? हिंडत नदी। हिंडत नदी के किनारे है आलमगीरपुर, और ये मेरठ जिले में है। ठीक है, कौन सा है? हिंडत नदी के किनारे है आलमगीरपुर, मेरठ जिले यूपी के अंदर है। ठीक है, और फिर का जो साउथ है वो कौन सा है? नर्मदा नदी के किनारे। और कौन सा है? दैमाबाद, अहमदनगर जिला के अंदर है। कौन सा? नर्मदा नदी, दैमाबाद। फिर देखो इसका जो वेस्ट है वो है बलूचिस्तान में है सुतकांगेडोर, और दासक नदी के किनारे है। ठीक है, और बिल्कुल नॉर्थ पॉइंट है वो है चिनाब नदी के किनारे, मांडा अखनूर जिला में, जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी लंबाई है 14,000 किलोमीटर और चौड़ाई है 1400 किलोमीटर, और चौड़ाई है 1600 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ प्रमुख स्थल है उनको देखते हैं। देखो सबसे पहले हड़प्पा है, इसकी खोज कब की गई? 1921 में। और कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। उसके उत्खननकर्ता कौन कौन है? राय बहादुर दया, राम साहनी, मार्टिमर व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स। ठीक है, और कहाँ है ये वर्तमान में? पाकिस्तान में है, वाघा साहिवाल जिला है जो पश्चिमी पंजाब कहा जाता है। ठीक है, तो देखो आगे है मोहनजोदड़ो। देखो मोहनजोदड़ो है, इसकी खोज 1922 ईस्वी में की गई थी, और सिंधु नदी के किनारे है। और इसकी खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। सिंध प्रांत पाकिस्तान में, फिलहाल वहां का जो लड़काना जिला है वहां पर है। ठीक है, और चहुंदड़ो की खोज कब की गई थी? 1935 ईस्वी में, और इस सिंधु नदी के किनारे है, और खोज की गई थी अर्नेस्ट मेके व अंजी मजूमदार के द्वारा। और कहां पर ये? सिंध पाकिस्तान के अंदर है फिलहाल। ठीक है, फिर आगे देखो, फिर लोथल। लोथल है 1955 से 1962 तक, एक बार 1955 फिर 1962 में खोज की गई। और कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे है, और इसके उत्खनन कौन है? करता रंगनाथ राव है, और कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में फिलहाल ये। ठीक है, फिर देखो कालीबंगा या कालीबंगन सभ्यता बोलते हैं, जिसे 1953 और 1960 में 2 बार खोज की गई। और ये कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे है। पहले देखो अमरनाथ घोष और ब्रजवासी लाल, बीबी लाल एवं बीके थापर भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, यहाँ पर इनके द्वारा इनकी खोज की गई थी। ठीक है, फिर देखो, और ये कहाँ पर? फिलहाल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। फिर देखते हैं हम रोपड़। रोपड़ देखो सतलज नदी के किनारे है। 1955 में इसकी खोज की गई थी, और किसने की थी? यगदत्त शर्मा ने। और कहाँ पर? ये रूपनगर पंजाब के अंदर है फिलहाल।
रंगपुर है 1954 में खोज की गई थी और ये भादर मादा नदी के किनारे है। खोज एसआर राव के द्वारा की गई थी और काठियावाड़ गुजरात के अंदर है फिलहाल। ठीक है, फिर है कोट दीजी, इसकी खोज 1955-57 में की गई। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे है। उस खोज किसके द्वारा की गई? धुरिये एवं फसल अहमद खान के द्वारा। ठीक है, और कहाँ है? सिंध पाकिस्तान के अंदर। फिर आलमगीरपुर, इसकी खोज 1958 में की गई थी, हिंड नदी के किनारे है और जगदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी और कहाँ है? मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, फिर देखो सुतकांगेडोर, अब ये देखो कहाँ है? सुतकांगेडोर है, ये 1927 और 1962 में खोज की गई, दासक नदी के किनारे है और किसने की? आरजे स्टाइन एवं जॉर्ज डेल्स के द्वारा और कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, फिर है सुतकाकोह, 1962 ईस्वी में और कहाँ कौन सी नदी के किनारे? सादी कोर के और किसने की? जॉर्ज डेल्स ने और कहाँ है? पेरिन बलूचिस्तान के अंदर। फिर है सुरकोटदा, ये है 1964 में की गई, सरस्वती नदी के किनारे है और किसने की? जगपति जोशी ने और कहाँ है? फिलहाल गुजरात में कच्छ जो जगह है वहां पर है। आगे देखो, फिर है राखी गढ़ी, इसकी खोज 1969 में की गई थी। ठीक है, और ये कहाँ है? गग्गर नदी के किनारे है और इसकी खोज सूरजभान ने की थी और ये हिसार हरियाणा में है। फिर अब बनावली 1973 ईस्वी में खोज की गई, सरस्वती नदी के किनारे है और किसने की? रविंदर सिंह बिष्ट ने और कहाँ है? हिसार हरियाणा के अंदर। फिर अब मांडा 1982 में चेनाब नदी के किनारे है, जगपति जोशी एवं मधुबाला ने खोज की और अखनूर जिला के अंदर है। ठीक है, फिर एक बार इनके बारे में पढ़ लेते हैं, अलग अलग क्या है इनके बारे में इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा, इसकी परिधि कितनी, मतलब कितने एरिया में फैला हुआ है? 5 किलोमीटर। ठीक है, और कौन सी पद्धति पे है? ग्रिड पद्धति से बना हुआ है, मतलब कि ऐसे जो रोड है वो ऐसे और ऐसे हैं, समकोण पे काटते हैं। ठीक है, फिर शव दफनाने के साक्ष्य मिले यहाँ से। कब्रिस्तान को R37 कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है? R37, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास की खेती के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं और कुल 9 फसलों का ज्ञान था इनको। ठीक है, और सुरक्षा दुर्ग ये भी मिले हैं यहाँ पर, माउंट एबी व्हीलर ने बताया। ठीक है, और मुद्रा बनाने की जो सेल खड़ी है वो भी यहीं से मिली है, मुद्रा बनाने की जो सेल खड़ी है। और अन्नाकार ओखली युक्त चबूतरे भी मिले हैं, मछुआरे का चित्र भी मिला है, शंख का बैल भी मिला है और कांस्य दर्पण भी मिला है यहाँ से। ठीक है, फिर आगे देखो, फिर देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। देखो मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता है? अर्धमृतकों का टीला। क्या कहा जाता है? अर्धमृतकों का टीला। और ये कौन सी नदी, इसे क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी का बगीचा कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या और दूसरा क्या था? ये सबसे बड़ा स्थल था। ठीक है, और सबसे विशाल यहाँ पर क्या मिला है? स्नानागार। क्या मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार मिला है यहाँ पर। सबसे महत्वपूर्ण ये सार्वजनिक स्थल था। ठीक है, फिर दूसरी बात, धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए, और किसके लिए था? या कोई धर्म जैसे अपने जाते हैं हरिद्वार वगैरह ऐसे। और यह 11.88 मीटर लंबा था। ठीक है, और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। ठीक है, मध्य में स्नान कुंड स्थित था। और एक दूसरे क्या मिला है यहाँ पर? विशाल अन्नागार मिला है। विशाल अन्नागार जो कि सबसे बड़ी क्या है? यहाँ की इमारत है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की। और पुरोहितों का आवास मिला है, सभा भवन, अधिकांश भवनों में कुएं और स्नानागार मिले हैं, 16 मकानों का बैरक। ठीक है, कांस्य से निर्मित नग्न महिला की मूर्ति मिली है, कहाँ पर? मोहनजोदड़ो के अंदर। और धाडी वाला महादेव मिला है, पशुपति देवता, और एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और स्वास्तिक का चिन्ह मिला है यहाँ से, और बुने कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, फिर चहुंदड़ों के बारे में देखते हैं। देखो, मन के बनाने का कारखाना मिला है यहाँ से। क्या क्या मिला है? मन के बनाने का कारखाना। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य, मतलब उसके पैरों के निशान मिले हैं। और कांस्य की गाड़ी मिली है, वक्राकार ईंटें मिली हैं, एकमात्र नगर जिसमें सुरक्षा दीवार नहीं है। तो ये चहुंदड़ो एक ऐसा शहर है जहाँ पर सुरक्षा दीवार नहीं है नगर के चारों ओर। ठीक है, मेकअप किट मिले यहाँ से, कंघा, काजल, पाउडर, लिपस्टिक भी मिले हैं, शिल्प उत्पादन के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ से। ठीक है, अभी देखते हैं लोथल। लोथल को क्या कहा जाता है? लघु मोहनजोदड़ो। क्या कहा जाता है? लघु मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, व्यापारिक नगर भी कहा जाता है, बंदरगाह भी याद कौन सी? गोदीवाड़ा। वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका मिली है, वृत्ताकार भी और चौकोर भी क्या मिली है? अग्निवेदिका मिली है। ठीक है, दिशा मापक यंत्र भी मिला है, 3 युग्मित समाधियां, मतलब 3 युग्म जोड़े से मिली समाधियां भी मिली है। हाथी दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहर भी मिली है यहाँ से। फिर देखते हैं कालीबंगा के बारे में। देखो,
जो कालीबंगा है वहां पर जुते हुए खेत और चूड़ियों के साक्ष्य मिले। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूकंप के साक्ष्य भी मिले, अग्नि हवन कुंड 7 मिले, यहाँ पर लकड़ी का हल भी मिला, लकड़ी की बनी नाली भी बनी है, अंत्योदय संस्कार के साक्ष्य भी मिले, हाथी दांत की जो कंघी है वो भी मिली यहाँ से। ठीक है, आगे है फिर धोलावीरा। देखो धोलावीरा में क्या मिला है, जल प्रबंधन व्यवस्था सबसे अच्छी थी, सुनामी का साक्ष्य मिला है, स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटदा में क्या था, घोड़े हाथी भेड़िया की हड्डियां मिली हैं, पत्थर की किलेबंदी मिली है और कलश स्वाधान में मिला है। ठीक है, और बनावली के अंदर देखो क्या मिला है, चित्रित मृदभांड, मातृ देवी की मूर्तियां, मन के कांसी की अंगूठियां, पत्थर के बाणागर आदि और जौ के दाने भी मिले हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कुछ ज़्यादा और कमेंट जरूर करें यदि आपको ऐसी वीडियो चाहिए हो तो। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें, आईडी है KK जट्टी 408, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। ठीक है, ये है स्मॉल लेटर में है ये KK। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।